नमस्ते दोस्तों। कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है सजा। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कुछ महीनों से नेहा महसूस कर रही थी कि उसका पति गौरव कुछ बदल सा गया है। पहले हफ्ते में 2 दिन टूर करता था, पर अब हफ्ते में 5 दिन बाहर रहता था। पूछने पर बोला कि तुम और बच्चे इतना आरामदायक जीवन जी रहे हो, उसके लिए मुझे अधिक काम करना पड़ रहा है। नेहा ने उसे सच मान लिया, क्योंकि उसे गौरव पर पूरा विश्वास था। टूर से जब गौरव वापस आता तो बच्चों के लिए ढेरों उपहार और उसके लिए 2-4 सुंदर सुंदर साड़ियां लेकर आता। उपहार देते समय गौरव अपना मनपसंद वाक्य बोलना न भूलता, आई लव माई फैमिली। ऐसे में गौरव पर शक करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। पर आज जब नीलम ने कॉलेज से वापस घर आकर पूछा, आजकल डैडी का कोई और घर भी है क्या मम्मी? मेरी एक सहेली ने मुझे आज बताया कि मेरे डैडी कोडमबक्कम में रहते हैं। मैं उस सहेली से लड़ बैठी, पर वह अपनी बात की इतनी पक्की थी कि मैं ही चुप हो गई। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या यह सच है? नीलम की इन बातों ने नेहा को झकझोर दिया। नेहा तो जैसे नींद से जागी हो। नेहा के मन में गौरव को लेकर कहीं न कहीं ऐसी बात थी जरूर, पर वो गौरव की प्यार भरी बातों में भूल जाती थी। लेकिन आज यह शक सच में बदलता नजर आ रहा था। वह बोली, डैडी घर आएंगे तभी सच का पता चलेगा। माँ, इससे पहले ही हम सच्चाई का पता लगा सकते हैं। उस सहेली का पता मुझे मालूम है, हम ही वहां चलते हैं। और दोनों माँ बेटी कोडमबक्कम जाने के लिए निकल पड़ी। वहां जाकर उस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के नाम वहां लगे बोर्ड पर पढ़े। उनमें गौरव का नाम नहीं था। वे दोनों लौट आई। 5 दिन के बाद जब गौरव वापस आया तो परिवार वालों के लिए फिर ढेरों तोहफे लेकर आया। नेहा उस समय घर में अकेली थी और बच्चे कॉलेज गए हुए थे। नेहा ने आते ही उसे सामने बिठाया और बोली, हम लोगों को कब तक गिफ्ट देकर बहलाते रहोगे? अब मैं सच्चाई जानना चाहती हूँ। कौन सी सच्चाई? अब भी भोले बन रहे हो तुम? क्या जानते नहीं हो कि मैं क्या पूछ रही हूँ? हाँ, मैं स्नेहा के साथ रहता हूँ। हमने अलग फ्लैट लिया हुआ है, पर यह भी सच है कि मेरा परिवार तो यही है। आई लव माई फैमिली। इतना सुनते ही नेहा स्तब्ध रह गई। वह सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि गौरव स्नेहा के साथ रह रहा है। स्नेहा उनके सबसे करीबी दोस्त राजीव की पत्नी थी। वह भी स्नेहा को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। नेहा जानती थी कि राजीव और स्नेहा के बीच बहुत झगड़े होते थे। दोनों की शादी घर वालों ने जबरदस्ती करवाई थी। स्नेहा अपने ही मामा के साथ शादी करना नहीं चाहती थी, पर उसकी नानी, जो बड़ी पैसे वाली थी, अपनी बेटी की बेटी को ही बहू बनाना चाहती थी। उनकी जाति में मामा ही पहला उम्मीदवार होता है। बड़ों की जबरदस्ती से विवाह तो हो गया था, पर विवाह के बाद स्नेहा का जीवन नारकीय हो गया था। स्नेहा राजीव को पति के रूप में कभी स्वीकार नहीं कर पाई। ऐसे में गौरव और नेहा ही दोनों उन दोनों के झगड़े निपटाते थे। इस दौरान वे दोनों कब करीब आ गए, यही पता न चला। स्नेहा के पति राजीव को खबर थी, पर वह अपने गम में शराबी बन चुका था। दिन रात शराब पीकर धुत पड़ा रहता। ऐसे में गौरव और स्नेहा ने एक नया आशियाना बना लिया था। दोनों ने एक साथ रहना शुरू कर दिया था। पिछले 7 महीने से दोनों एक साथ एक ही फ्लैट में रह रहे थे और गौरव अधिक समय स्नेहा के साथ ही गुजारता था। घर में टूर का बहाना बनाना बहुत आसान था। पर आज जब रहस्य खुल ही गया तो गौरव बोला, हाँ, मैं रहता हूँ स्नेहा के साथ। उसे मेरी जरूरत है। वह बहुत दुखी है, पर मैंने तुम्हें और बच्चों को तो किसी बात की कोई कमी नहीं रहने दी है। पर अब ये नहीं चलेगा सब। तुम्हें आज ही फैसला लेना होगा कि तुम स्नेहा के साथ रहना चाहते हो या हमारे साथ। नेहा को बड़ा क्रोध आ गया था। एक बार फिर सोच लो। सोच लिया। मुझे अपने बच्चों का भविष्य देखना है। तुम्हारी इस जीवन शैली का जवान होते बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? मैं यह सहन नहीं कर सकती हूँ, किसी हालत में। तो ठीक है, मैं जाता हूँ। और गौरव अपनी अटैची उठाकर घर से बाहर निकल गया। नेहा जोर से चिल्लाई, अब कभी वापस मत लौटना। तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। गौरव के जाने के बाद नेहा चुप बैठ गई। उसने स्वयं को कभी भी इतना असहाय नहीं पाया था।
गौरव को शराब की लत तो बहुत पहले से थी। उस लत को वह किसी प्रकार सहन करती थी। गौरव का आधी रात के बाद नशे की हालत में घर लौटना उसने अपनी आदत में शामिल कर लिया था। पर बच्चों के लिए सांता क्लॉज बनकर उन्हें उपहारों से वह लाता रहता था। बच्चों को इसके अलावा गौरव से कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। उसके पास समय ही नहीं था बच्चों से बात करने का या उनकी कोई समस्या सुलझाने का। वह तो यह भी नहीं जानता था कि बच्चे कौन से कॉलेज में जाते हैं, कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं। पैसा देकर ही उसकी जिम्मेदारी पूरी हो जाती थी। ऐसी परिस्थितियों को झेलते झेलते नेहा भी कठोर बन गई थी। वह अब बात बात में रोने वाली नेहा नहीं थी। उसने गौरव की इस प्रतिक्रिया को भी सहज रूप से स्वीकार कर लिया था। उसने मन में निश्चय किया कि वह गौरव को कभी फिर इस घर में वापस नहीं आने देगी। जिस आदमी ने इतनी आसानी से खड़े खड़े रिश्ता तोड़ लिया हो, ऐसे आदमी के लिए वह ना तो रोएगी और ना ही झुकेगी। नीलम और आशीष ने जब डैडी के लिए पूछा तो नेहा ने बिना कुछ भी छिपाए सब कुछ उन्हें बता दिया। वो बोली, अब तुम्हारे डैडी यहाँ कभी नहीं आएंगे। अब वे अलग घर में स्नेहा आंटी के साथ रहते हैं। अब तुम लोग भी उनका नाम इस घर में मेरे सामने कभी मत लेना। उनके बिना भी हम अच्छी तरह से जी सकेंगे। तुम लोग अपनी पढ़ाई करो और मेरा सपना पूरा करो। नीलम को डॉक्टर बनना है और आशीष को इंजीनियर। माँ की आवाज की दृढ़ता को सुनकर दोनों बच्चे चुप हो गए थे। वे जानते थे कि माँ जो भी बोल रही हैं वह ठीक ही है। अब उन्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है और मेहनत करके माँ के सपने को पूरा करना है। एक हफ्ते के अंदर ही गौरव वापस आया था। उसे दरवाजे पर देखकर नेहा ने उसे अंदर आने को नहीं कहा। वही बोला, बस 1 मिनट के लिए तुमसे बात करनी है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो या बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी आए। इतना कहकर उसने अपनी प्रॉपर्टी के सारे कागजात नेहा को सौंप दिए। उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी नेहा और बच्चों के नाम कर दी थी। उसके जाने के बाद नेहा ने सारे कागज देखे। 1 एकड़ जमीन और 3 फ्लैट गौरव ने परिवार के नाम कर दिए थे। उसने फौरन अपने एक एडवोकेट चाचा जी को बुलाया फोन करके और सब बताया। चाचा जी ने सलाह दी कि गौरव को फोन करके कोर्ट में बुलाओ और विधिवत सारे कागज लो। नेहा ने ऐसा ही किया। दूसरे दिन गौरव को कोर्ट में आने को कहा। नेहा के कहे अनुसार ठीक समय पर गौरव वहां पर आ गया था। जज के सामने विधिवत सारी प्रॉपर्टी नेहा और बच्चों की हो गई। जज ने गौरव से पूछा, तुमने अपने लिए कुछ नहीं रखा? गौरव बोला, मैं बहुत अच्छा कमाता हूँ, मैं और प्रॉपर्टी बना लूंगा। नेहा को तो बच्चों को पढ़ाना है और उनके विवाह भी करने हैं, इसलिए उसे सब चीज की जरूरत है। आई लव माई फैमिली, वही डायलॉग उसने कोर्ट में भी दोहरा दिया था। उससे यह पूछने वाला कोई नहीं था कि फैमिली को प्यार करते हो तो उन्हें छोड़ा क्यों। जीवन अपनी रफ्तार से चलता रहा। धीरे धीरे सभी रिश्तेदारों को और दोस्तों को भी पता चल गया कि गौरव अब दूसरी औरत के साथ रहता है। लेकिन हाँ, उसका नेहा के साथ तलाक नहीं हुआ है। लोग आकर नेहा को बताने की कोशिश करते कि उन्होंने गौरव को एक औरत के साथ देखा, पर नेहा सभी को चुप करा देती कि उसे गौरव के बारे में कुछ भी सुनना नहीं है, उसे पहले से सब कुछ मालूम है। उसने गौरव का अध्याय ही अपनी जीवन रूपी पुस्तक से फाड़ कर फेंक दिया था। ऐसे करते करते 7 साल बीत गए। नीलम अब डॉक्टर बन चुकी थी और ऑस्ट्रेलिया में प्रैक्टिस कर रही थी, जबकि आशीष इंजीनियर बनकर अमेरिका में रह रहा था। नेहा ने अपना कैटरिंग का काम सफलतापूर्वक चलाया हुआ था। दोनों बच्चों के विवाह में गौरव को भी निमंत्रण कार्ड जरूर भेजा गया था और वह आया भी था। बेटी की शादी में तो उसने पूरा खर्चा उठाया और कन्यादान भी किया, पर नेहा ने पलटकर कभी गौरव की खोज खबर नहीं ली। वह आत्मसम्मान से भरी हुई थी। तब एक दिन गौरव ने दरवाजे की घंटी बजाई। नेहा ने दरवाजा खोला खोला तो गौरव को खड़े पाया। वह स्वयं ही बोला, अंदर आने को नहीं कहोगी क्या? हाँ। अंदर आकर गौरव आराम से सोफे पर बैठ गया। चारों ओर नजर दौड़ाकर उसने कमरे का मुआयना किया और फिर नेहा की ओर देखकर बोला, सिर्फ बाल सफेद हुए हैं तुम्हारे, पर तुम दिखती वैसी ही हो। काम की बात करो, क्यों आए हो? मुझे आशीष का फोन नंबर और पता चाहिए। मैं अगले हफ्ते स्पेन जा रहा हूँ, वहां से अमेरिका जाऊंगा। उससे मिलने का मन कर रहा है। सुना है उसका बेटा बहुत तेज है। नेहा ने फोन नंबर और पता दे दिया। वह उठकर चला गया।
नेहा ने तुरंत ही आशीष को फोन मिलाया और बोली, तुम्हारे डैडी आए थे और तुम्हारा फोन नंबर और पता ले गए। आने दो उन्हें, मैं उन्हें दिखा दूंगा कि उनके बिना भी मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ। आप चिंता मत करें, मैं ठीक से देख लूंगा सब। गौरव फोन करके आशीष के घर पहुंचा। आदतन वह उपहारों से लदा हुआ था। आशीष की पत्नी और उसके बेटे के लिए ढेर सारे उपहार, बहू के लिए हीरे के टॉप्स और पोते के लिए महंगे महंगे खिलौने। गौरव से बातों में कोई भी नहीं जीत सकता था। वह बातें करने में माहिर था। उसने बहू अंजलि से बातें की और पोते अंश के साथ खूब खेला। जब अंजलि ने खाना बनाकर खिलाया तो उसकी तारीफ के पुल बांध दी। अंश को बहुत प्यार किया। वह 3 दिन उनके घर में रहा और सबके दिलों में अपनी जगह बनाकर ही निकला। आशीष भी पिता से प्रभावित हुए बिना नहीं रहा। उसने माँ को फोन किया, डैडी जैसे आज है वैसे पहले क्यों नहीं थे? बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, अच्छे बुरे की पहचान कर सकते हो। तुम जैसा चाहो वैसा संबंध अपने डैडी के साथ रख सकते हो। मैं बीच में नहीं आऊंगी। अमेरिका से लौटकर गौरव फिर से नेहा के घर गया और बोला, बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे अपनी बहू और पोता बहुत अच्छे लगे। आशीष को भी तुमने अच्छे संस्कार दिए हैं। वह भी मेरे साथ बहुत अच्छी तरह से पेश आया। मैं तो डरते डरते गया था कि कहीं तुमने मेरे प्रति उसके मन में जहर न भर दिया हो। मैंने कभी भी कोई बात बच्चों के साथ नहीं की। मुझ में इतनी दूरदर्शिता तो थी कि मैं भविष्य के लिए तुम्हारी राह मुश्किल ना करूं। नेहा, तुम बहुत अच्छी हो। जब मैंने जाना चाहा तब भी तुमने कोई हंगामा खड़ा नहीं किया था। हंगामा खड़ा करके मुझे क्या मिलता? केवल जग हंसाई। तुम्हें तो जाना ही था। सबके सामने कमजोर बनना मुझे पसंद नहीं। मुझे अपने बच्चों के लिए मजबूत रहने की जरूरत थी। सच में नेहा, तुम बहुत अच्छी हो। अब भी तुमने नहीं पूछा कि क्या मैं अकेला हूँ या कोई और भी साथ में है। मुझे अब तुमसे कोई संबंध नहीं रखना है। तुम किसी के साथ भी रहो या अकेले रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन मैंने स्नेहा को बताया कि मैंने सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी है, उसी दिन से उसने झगड़ा शुरू कर दिया। वह उस फ्लैट को जिसमें हम रह रहे थे अपने नाम करवाना चाहती थी। पर जिस दिन उसे यह पता चला कि उस फ्लैट में भी मैंने तुम्हारा नाम साथ में रखा है, उस दिन तो उसका असली रूप सामने आ गया। अब वह मेरे साथ रहना नहीं चाहती थी। इस बीच राजीव ने भी तलाक के पेपर भेज दिए थे। उसे दोनों तरफ से ही अपनी नैया डूबती नजर आई, इसलिए वह फिर से राजीव के पास लौट गई थी। आखिर वह उसका मामा भी था। इतना कहकर गौरव खामोश हो गया था। उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई थी, पर पर्सनैलिटी में अभी भी स्मार्टनेस बड़ी बनी हुई थी। उसका पहनावा, बोलना, चलना बहुत प्रभावशाली था। इन्हीं सबको देखकर तो नेहा ने उससे विवाह किया था। विवाह के बाद ही नेहा जान पाई थी कि सब बाहर का दिखावा है। एक नंबर का शराबी और चेन स्मोकर था गौरव। नेहा को शराब और सिगरेट की गंध से भी नफरत थी। उसे शादी के बाद अपनी पहली रात याद आई, जब भोर होने पर शराब और सिगरेट की गंध से भभकता हुआ गौरव कमरे में आया था। उसके चेहरे के भावों को देखकर बोला था, मेरे पास से बदबू आ रही हो तो बाहर जाकर सो जाओ, यह मेरा कमरा है। ना कहते कहते वह बिस्तर पर गिरकर सो चुका था। नेहा की सारी भावनाएं तहस नहस हो चुकी थी। उसके बाद तो यह रोजमर्रा की बात हो गई थी। उसने अपने घर जाकर अपने माँ बाबा को यह सब कभी नहीं बताया। वह अपने बूढ़े माँ बाप को दुखी नहीं करना चाहती थी। उसने यह बात बाहर भी किसी को नहीं बताई। उसमें आत्मसम्मान की भावना बहुत ज्यादा थी। वह औरों की सहानुभूति का पात्र बनकर जीना नहीं चाहती थी। उसे अपनी समस्या से खुद ही लड़ना था। 2 माह ऐसे ही बीत गए। गौरव ने उसे कभी भी पत्नी की नजर से नहीं देखा। स्त्रीत्व का इतना घोर अपमान नेहा सहन नहीं कर पाई थी। उसने भी पत्नी धर्म निभाने की पहल खुद ही की थी। नेहा को अब जीने के लिए कोई आधार तो चाहिए था। गौरव तो जाने किस मिट्टी का बना था। उसने नेहा की इस पहल को भी बिना किसी कोमल भावना के ही स्वीकार कर लिया था। जिस दिन नेहा को पता लगा कि वह गर्भवती है, उसने गौरव को नकार दिया था। उसी दिन से गौरव को तो कभी नेहा की चिंता थी ही नहीं। उसने तो अपनी माँ को खुश करने के लिए ही यह विवाह किया था। उसकी माँ नेहा को गर्भवती जानकर खुश हो गई और उसकी देखभाल में जुट गई। समय पर नीलम पैदा हुई। समय बीतता गया। फिर इसी प्रकार आशीष भी पैदा हुआ।
अब दोनों बच्चों की देखभाल में नेहा ऐसी रमी कि वह गौरव की ओर से बिल्कुल लापरवाह हो गई। गौरव के ऑफिस में जब भी कोई पार्टी होती, वह नेहा को लेकर जाता। नेहा हमेशा सज धज कर जाती। उसके ऑफिस में सब नेहा से बहुत प्रभावित होते थे। तब गौरव को भी बड़ा गर्व होता था और वह बोलता, आई लव माई फैमिली, आई एम अ फैमिली मैन। राजीव का घर में आना जाना भी शुरू हो गया था तब तक। दोनों बचपन के दोस्त थे। शादी के बाद स्नेहा का भी आना जाना शुरू हो गया था। नेहा की शादी की दास्तान तो और भी दुख भरी थी। वे लोग बैंगलोर में रहते थे। ऑफिस की ओर से गौरव हफ्ते में 2 बार बैंगलोर जाता था। इन सबके बीच कब स्नेहा और गौरव के बीच नजदीकियां बढ़ गई, नेहा जान ही नहीं पाई। एक फैमिली मैन ने अपनी फैमिली को छोड़कर स्नेहा के साथ रहना शुरू कर दिया। दोनों एक फ्लैट में एक साथ रहते थे। स्नेहा पीने में भी गौरव का साथ देती थी, इसलिए दोनों की खूब जमती थी। स्नेहा की किसी बात ने गौरव को सचेत कर दिया था। गौरव ने जब स्नेहा को बताया कि उसने अपना सब कुछ स्नेहा के नाम कर दिया है, तो उसके रंग बदलने लगे और गौरव के प्रॉपर्टी देने के काम ने स्वयं को उसकी नजरों में नीचे नहीं गिरने दिया था। उसने कभी भी बच्चों को उसके विरुद्ध नहीं किया था। एक दिन फिर से गौरव आया। उसकी आवाज सुनकर नेहा अतीत से वर्तमान में लौट आई। उसने नीलम का फोन नंबर और पता मांगा। वह ऑस्ट्रेलिया जाने वाला था। नेहा ने उससे कहा कि नीलम के यहाँ ध्यान से जाना, वहाँ दामाद का मामला है। दामाद के माता पिता भी उसी शहर में अलग रहते हैं। वह पूरा परिवार ही डॉक्टरों का परिवार है। अरे तुम चिंता मत करो, मैं जानता हूँ कि मुझे किस प्रकार बात करनी है। ऑस्ट्रेलिया जाकर गौरव बेटी नीलम के घर गया। दामाद राजवीर और नाती लक्ष्य से मिला। उन दोनों के ऊपर भी गौरव का जादू चल गया। दामाद को तो उसने अपने ज्ञान से आकर्षित कर लिया था। गौरव को आर्थिक मामलों की बहुत जानकारी थी। राजवीर के पास पैसा था, लेकिन उसे उससे निवेश करने का ज्ञान नहीं था। ससुर का अनुभव उसको रास आया। नाती को तो उसने उपहारों से लाद ही दिया था। उसके साथ बाहर लॉन में क्रिकेट भी खेलता। घर में अकेला रहने वाला बच्चा अपने साथ खेलने वाले नाना को पाकर बोल उठा था, ग्रैंडपा, आप हमारे साथ ही रह जाओ। नीलम पिता के पास नहीं आई। उसने माँ को दुख उठाते देखा था। वह इतनी आसानी से सब कुछ नहीं भुला सकती थी। ऑस्ट्रेलिया से लौटकर गौरव फिर नेहा के पास आया। उसने नेहा को फिर से धन्यवाद दिया और बोला, नेहा, तुम बहुत अच्छी माँ हो। तुमने नीलम को भी बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने तो अपना कर्तव्य निभाया है। मेरे बच्चे ही मेरा सब कुछ है। नेहा ने दो टूक जवाब दे दिया। कुछ देर तक बातचीत करने के बाद गौरव वहां से चला गया। नेहा ने फोन पर बेटी नीलम को भी वही सलाह दी जो उसने बेटे आशीष को दी थी। वे दोनों अपनी समझ के अनुसार अपने पिता के साथ रिश्ता रखने के लिए आजाद थे। इधर कुछ दिनों से नेहा के मन में यूरोप घूमने की इच्छा बलवती होती जा रही थी, लेकिन उसके बच्चों के पास समय नहीं था और अकेले वह जाना नहीं चाहती थी। फिर दोनों बच्चों ने योजना बनाई और माँ पिता के लिए 2 टिकटें भेज दी। दोनों ने फोन पर माँ को बोला, इससे अच्छा मौका और इससे अच्छा गाइड आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इस बार नेहा स्वार्थी बन गई और अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए उसने गौरव के साथ जाने की बात स्वीकार कर ली। जब यह बात गौरव को पता चली तो उसने मना नहीं किया। कुछ ही दिन पश्चात दोनों यूरोप ट्रिप के लिए निकल पड़े। गौरव ने तो बहुत बार वहां का चक्कर लगाए हुए थे, इसलिए वह बहुत अच्छा गाइड बना। सब होटलों के रजिस्टरों में मिस्टर एंड मिसेज गौरव के नाम से ही वे जाने गए। बस नेहा ही जानती थी कि वे दोनों केवल जानकार थे, इससे अधिक और कुछ नहीं। उसके मन के जख्म इतने गहरे थे कि वे अभी भी रिश्ते थे। यूरोप घूमकर जब वे दोनों वापस आए तो अड़ोस पड़ोस और रिश्तेदारों के मन में यह उत्सुकता थी कि क्या वे फिर से साथ में रहने लगेंगे। पर ऐसा हुआ नहीं। नेहा ने अपनी बहन के साथ ही रहना जारी रखा। हाँ, अब गौरव फोन पर अक्सर बातें करने लगा था नेहा से। आज नेहा का जन्मदिन था। गौरव ने फोन किया और बोला, हैप्पी बर्थडे माय फेयर लेडी। नेहा ने थैंक यू कहकर फोन रख दिया। फिर से उसे अतीत की बातें याद आने लगी। शादी के बाद उसका पहला जन्मदिन आया था। माँ ने सुबह ही गौरव से बोला, आज बहू को बाहर लेकर जाना। नेहा शाम से ही सज धज कर तैयार बैठी थी। वह बाहर किसी होटल में जाकर भोजन करना चाहती थी।
शाम रात में ढल गई और रात भोर में, पर गौरव नहीं आया। जब आया तो एक बार भी नेहा की ओर देखा नहीं और ना ही कोई बात की। उसकी बेरुखी देखकर नेहा अंदर तक जल गई थी। बड़ी बहन ने जब आवाज लगाई तब वह वर्तमान में लौट आई। बड़ी बहन से उसका अकेलापन देखा नहीं जाता था। वह अक्सर उसे सलाह देती, अब तो सारी उम्र बीत गई नेहा, वह भी बूढ़ा हो गया है, माफ कर दे उसे, उसे अपने पास बुला ले या फिर तू ही उसके पास चली जा। नहीं, मैं दोनों ही बातें नहीं करूंगी। उसने अपने कर्मों से ही अपना जीवन बिगाड़ा है, उसे अपने कर्मों की सजा तो मिलनी चाहिए। नेहा ने बड़ी बेरुखी से कहा। दोनों के जन्मदिन में केवल 10 दिन का ही अंतर था। दोनों ही जीवन के 75 साल पूरे कर चुके थे। गौरव आज भी सबके सामने यही बोलता, आई एम अ फैमिली मैन एंड आई लव माई फैमिली। पर नेहा की नजर में यह स्लोगन मात्र रह गया था। गौरव बस रटा रटाया नारा दोहरा देता था, पर वह ही जानता था कि उसने जो भी किया हो, किसी भी राह पर भटका हो, उसका परिवार उसके दिमाग में रहा। जब जब बच्चों ने पढ़ाई में अच्छा किया, उसकी छाती गर्व से फूल गई थी। जब जब समाज में नेहा की तारीफ हुई, वह खुशी से झूम उठा था। आज भी उसका परिवार ही उसके लिए सब कुछ है। दोनों की दास्तान भी अजीब दास्तान बन गई है। वे दोनों रेल की पटरियों की तरह समानांतर चलते रहे, पर कभी मिल नहीं पाए। तो मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी सजा। आपको कहानी कैसी लगी? क्या आप नेहा का रवैया सही लगा? क्या आपको गौरव का रवैया सही लगा? क्या उन दोनों को अब साथ में रहना चाहिए? उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कमेंट करके आपके विचार बताइएगा ज़रूर। उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ जल्दी ही बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।